नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों में निहित है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही धन से संबंधी परेशानी भी दूर होती है। धनतेरस तिथि पर सोना चांदी खरीदा जाता है। ज्योतिष की माने तो धनतेरस तिथि पर प्रदोष काल के समय खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। शुभ मुहूर्त है इसका कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर शुरू होगा और 11 नवंबर 1:57 पर समाप्त होगा। प्रदोष काल के समय इसकी पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष काल संध्या काल में 5:30 पर शुरू होगा, 8:08 पर समाप्त होगा। वहीं वृषभ काल संध्या काल 5:47 से लेकर 7:34 तक रहेगा। धनतेरस तिथि पर इन दोनों ही काल में पूजा की जा सकती है। अब जानते हैं कब की जाए खरीदारी। ज्योतिष की माने तो धनतेरस तिथि पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण शाम 5:06 के पश्चात हो रहा है। यह योग रात भर है, अतः इस योग में पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इससे पूर्व विषकम योग बन रहा है। इस योग में शुभ काम करने की मनाही होती है। तो धनतेरस तिथि पर प्रदोष काल में खरीदारी कर सकती है। आसान शब्दों में कहे तो धनतेरस तिथि 5:05 पर शुरू होगी, जिसपे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के दिन किस कामों को करना चाहिए और किन कामों को नहीं। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते जरूर खरीद कर लेकर आएं और माता को चढ़ाएं। दिवाली के बाद इन पत्तों को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, धनतेरस पर धनिया या फिर धनिया के बीज जरूर खरीद कर लेके आएं। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें। थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। धनिया को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें, इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इसे गाय को खिला दें। नंबर 3, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना लक्ष्मी माँ के आवाहन की तरह माना जाता है। माँ के चरणों को घर में लाना मतलब उनको निमंत्रण देने के समतुल्य माना जाता है। 2 चरण जरूर लेकर आए, जो कि अपने मेन गेट पर लगाएं और पूजा स्थल पर अंदर आते हुए लगाएं। नंबर 4, धनतेरस के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को जरूर लेकर आएं। याद रखें, यह प्रतिमा मिट्टी की होनी चाहिए ताकि अगले साल इसको विसर्जित करके इनके स्थान पर नई प्रतिमाएं लेकर आई जा सके। नंबर 5, दिवाली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है। इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे को अपने घर में जरूर लाना चाहिए। ध्यान रखें, ये हमेशा नए खील बताशे ही होने चाहिए, पुराने खील बताशे नहीं चलाने चाहिए। पूरे साल आपके घर में धन्य की कमी नहीं होती ऐसा करने से। नंबर 6, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदे और दीपावली के दिन इनका पूजन करें। नंबर 7, धनतेरस के दिन सोना चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं सोने चांदी के आभूषण खरीदती हैं। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप कोई सोने चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। नंबर 8, इस दिन धातु के बर्तन खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। चांदी, पीतल, अन्य धातु को खरीदना अच्छा माना जाता है। भगवान धन्वंतरी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 9, मान्यता है भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर जन्मे थे। धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 10, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि नकारात्मकता इससे दूर हो जाती है। नंबर 11, मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य और रुद्राक्ष की माला खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 12, धनतेरस पर लोहे की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। नुकीली चीजें और एल्यूमिनियम भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 13, धनतेरस के दिन शीशा नहीं खरीदना चाहिए। शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है और बरकत रुक सकती है। नंबर 14, पुराने बर्तनों का उपाय। अगर आपके रसोई में ऐसे बर्तन हैं जो टूट गए हैं, कहीं से जंग लग गए हैं, खराब हो गए हैं, तो धनतेरस के दिन उनको बाहर निकाल दें और उनके स्थान पर नए बर्तन लेकर आए। बर्तनों को धन और संपदा का प्रतीक माना जाता है। नए बर्तन खरीदने का अर्थ है आप घर में लक्ष्मी को लेकर आए हैं। पुराने बर्तन आप किसी को दान भी कर सकते हैं। खासतौर पर यदि आप घर पे काम करने वालों को पुराने बर्तन दे देते हैं तो इससे शनि प्रसन्न होते हैं। देवी लक्ष्मी के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा की प्राप्ति होती है। नंबर 15, आपको एक लाल कपड़े में हल्दी का छोटा सा टुकड़ा बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है। हल्दी बहुत शुभ होती है और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याएं कम होने लगती है। हल्दी और कपूर के साथ 7 गोलियां तिजोरी में रख दे, इसे धन संबंधी लाभ होने लगते हैं। नंबर 16, धनतेरस के दिन आपको देवी लक्ष्मी को जोड़े में लौंग चढ़ाना चाहिए। लौंग देवी को अति प्रिय है। लौंग के साथ आप पान, सुपारी, इलायची भी चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें माता को अति
प्रिय है और इससे मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 17, यदि आप सोने चांदी के सिक्के नहीं खरीद सकते तो धनतेरस के दिन आपको महालक्ष्मी के आगे कुछ पैसे रख देने चाहिए और इन्हीं पैसों की पूजा करनी चाहिए। आप कुछ सिक्के भी डाल सकते हैं, इससे भी उपाय पूरा हो जाएगा, लेकिन इनको आपको खर्चना नहीं है। नंबर 18, कुबेर को धन का देवता माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ कुबेर जी की भी धनतेरस के दिन पूजा करें। कुबेर यंत्र को खरीदना चाहिए, इस दिन शुभ माना जाता है। कुबेर यंत्र की आप स्थापना भी कर सकते हैं इस दिन। 19 नंबर, धनतेरस एकमात्र ऐसा त्योहार है जब यम देवता की पूजा की जाती है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51, 101 दिए अपने द्वार पर जला सकते हैं यमदेव के नाम पर। नंबर 20, नमक सबसे आसान चीजों में से एक चीज है मिलने वाली। आप धनतेरस के दिन नमक का भी खरीदारी कर सकते हैं। नंबर 21, धनतेरस के दिन गोमती चक्र और कौड़िया खरीदना भी का भी प्रचलन है। बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और कौड़िया खरीद सकते हैं। नंबर 22, धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक खरीदने से घर की बरकत रुक जाती है, इसलिए प्लास्टिक की चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 23, धनतेरस के दिन कांच से या कांच से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कांच के बर्तन भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज के द्वारा बताई गई मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तो मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ में। हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।